हेलो दोस्तों। एक कंफर्मेशन बायस करके साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है जिसके अनुसार अगर आप किसी एक व्यक्ति के भक्त बन गए तो उस व्यक्ति की खामियां नजरअंदाज हो जाती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गांधी भक्ति इंडिया में धूम मचा रही थी। नॉट जस्ट इंडिया, पूरी दुनिया गांधी भक्ति में विलीन हो रही थी। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर जब गांधी जी से मिले और उनको सिर्फ एक भावी सोशल रिफॉर्मर की नजर से देखा तो अंबेडकर को गांधी जी में वो महात्मा नहीं दिखाई पड़ा, बस एक सीजन्ड पॉलिटिशियन दिखाई पड़ा। 2 अक्टूबर 1869 के दिन पोरबंदर, जो अभी गुजरात स्टेट का हिस्सा है, वहां एक दीवान को अपनी 4th बीबी से पुत्र प्राप्ति होती है। बच्चे का नाम रखा गया मोहनदास और पोरबंदर से आपके पॉकेट तक की जर्नी चालू हो जाती है। एट द एज ऑफ 22 उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई लंदन से पूरी की एंड इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने लगे। बट शायद इंडिया में उनका लॉ प्रैक्टिस इतनी अच्छी स्पीड ना पकड़ने के कारण उन्होंने डायरेक्टली समंदर पार अपनी कर्म भूमि बनाना उचित समझा। उनके हित चिंतक लोगों ने उनको टोका, समझाया कि धर्म के अनुसार ऐसे 7 समंदर दूर जाना ठीक नहीं, आपके हाथों से काला पानी नामक अपशगुन होगा। बट सवाल जब पेट का हो तब धर्म बीच में लाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और ये थी उनकी द ओनली सोच जो डॉक्टर अंबेडकर के सोच से मिलती जुलती थी, विच इज रिलीजन इज मेड फॉर द मैन, मैन इज नॉट मेड फॉर द रिलीजन। आगे 9 जनवरी 1915 को महात्मा जी भारत लौट आते हैं और एज अ टाइम हैज चेंज नाउ, आज गवर्नमेंट 9 जनवरी इस दिन को एक अच्छा शगुन समझकर भारतीय प्रवासी दिन नाम से सेलिब्रेट करती है। महात्मा जी जब ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटिश साउथ अफ्रीका गए तब उन्हें पता चला कि वहां भी वही चल रहा है जो यहाँ चल रहा था, वहां भी ब्रिटिश शासन था। बट एक फर्क जरूर था, यहाँ इंडिया में महात्मा जी सिर्फ ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। साउथ अफ्रीका जाने के बाद उन्हें पता चला कि उधर सरकारी ब्रिटिशर्स के साथ साथ वाइट्स यानी गोरों की भी गुलामी करनी पड़ती है। इट वॉज सिमिलर टू वॉट अनटचेबल्स ऑफ इंडिया वॉज गोइंग थ्रू ड्यूरिंग दोज डेज। अब यानी गांधी जी गुलामों के भी गुलाम थे, बोले तो डबल फटका। अपने वेटिंग फॉर वीजा ये बुक में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि एक बार वो अपने पिताजी से मिलने घोड़ा गाड़ी से जा रहे होते हैं और बात करते करते घोड़ा गाड़ी वाले को उनकी कास्ट समझ में आ जाती है। घोड़ा गाड़ी वाला बस 10 साल उम्र के भीमराव को उतार देता है। तो उसी तरह गांधी जी के एक एक्सपीरियंस को सुनाया जाता है। 24 साल के गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें गाड़ी से निकाल दिया जाता है साउथ अफ्रीका में। एक गुलाम है और दूसरा गुलामों का भी गुलाम है। Could Gandhi and Ambedkar understand each other well? Interestingly, no. क्योंकि एक तरफ गांधी जी अपनी गुलामी मिटाने के लिए अपने से निचले गुलाम की मदद मांग रहे थे और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर अपनी गुलामी मिटाने के लिए अपने से ऊपर वाले गुलाम से संघर्ष कर रहे थे। फर्क साफ था और यही फर्क आगे अलग अलग मौकों पे दिखाई पड़ा। एक बार गांधी जी ताव ताव में बोल देते हैं कि द ब्राह्मण्स ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर द सैनिटेशन ऑफ द सोल, that of the body of the society। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि गांधी जी अनटचेबल्स को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। The division of a labor is creating the division of a laborer, और यही division of the laborer हिंदूज को डिवाइड कर रहा है। और इन लो कास्ट हिंदूज के भले के लिए गवर्नमेंट ने अगर कुछ काम किया तो ये डिवीजन परमानेंटली बना रहेगा। ऐसा वियर्ड सा ज्ञान अंबेडकर के हिसाब से महात्मा को शोभा नहीं दे रहा था। महात्मा जी के हिसाब से ऑल मेन वेर इक्वल इन द आईज ऑफ द गॉड, एज इफ गॉड एंड गांधी जी के बीच पत्र व्यवहार होता था। अंबेडकर का कहना था कि गॉड के हिसाब से इक्वल होने से क्या फायदा, ऑल मेन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ ईच अदर। गांधी जी एक बार बोल देते हैं कि मेरी राय में एक आदर्श स्वच्छता के सिद्धांतों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि सही प्रकार का शौचालय कैसे बनाया जाता है और उसे साफ करने का तरीका क्या है। उसे पता होना चाहिए कि मल की गंध को दूर करना और नष्ट करना और उसे अहानिकारक बनाने के लिए कौन से विभिन्न कीटाणुनाशक है। इधर पॉइंट यह है कि उस जमाने में रिसोर्सेस की कमी थी, यानी एक को ये सब काम अपने हाथों से करने थे। इस कंडीशन में नेचुरली सिर्फ मन परिवर्तन से छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी जाने का कोई उपाय ही नहीं था। समझ लो किसी को ये सब काम नहीं करना हो और उसे भी महात्मा जी के समान एक वकील बनना हो तो क्या करना चाहिए, ऐसे महात्मा जी को पूछा गया। तब महात्मा जी बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन हो, यानी उस कितना भी पढ़ लिया हो बट काम का ही करना चाहिए। आज हम मॉडर्न बन चुके हैं और काम मशीन्स कर रही है और इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा
अनटचेबिलिटी कम करने में हुआ है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। बट जब किसी ने महात्मा जी को पूछा कि व्हाट इफ वी यूज मशीन्स टू रिमूव अनटचेबिलिटी, तब महात्मा बोलते हैं कि वेदर द फ्लश सिस्टम will remove the curse of untouchability is open to grave doubt. Untouchability has to go from our hearts. It will not disappear through such means as has been suggested, not until we all become and realize the dignity of the labor of scavenging. यानी गांधी जी का कॉमन सेंस किसी भी मॉडर्न ख्याल रखने वाले को चिड़चिड़ा कराने के लिए काफी था। गांधी जी स्पिरिचुअली मन परिवर्तन कराना चाह रहे थे, बट वो भी ऐसे देश के लोगों का जहां लिटरेसी रेट सिर्फ 16% थी, और लिटरेसी होना मतलब वो समाज कास्ट इरेडिकेशन की तमन्ना रखता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। और शायद गांधी जी भी इस चीज को मानते थे। अंबेडकर को ऐसा लगना लाजमी था कि गांधी का ये अप्रोच बस ऐसे समाज की उत्पत्ति करेगा जो सोने का बस नाटक कर रहा है और जिसे उठाया नहीं जा सकता। गांधी वॉज अ वेल एजुकेटेड मैन जिन्होंने खुद डिस्क्रिमिनेशन सहा है साउथ अफ्रीका में। इंडिया में आने के बाद शायद उनका मन परिवर्तन हुआ हो और वो अनटचेबल्स के सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइट करे, बस इतनी सी ही अपेक्षा डॉक्टर अंबेडकर को थी। बट तभी एक इंसिडेंट हो जाता है गुजरात के कविठा गांव में। साल है 1935। अपर कास्ट हिंदूज अनटचेबल्स को स्कूल में जाने से मना कर देते हैं और झगड़ा चालू हो जाता है। बहुत हैरेसमेंट के बाद अनटचेबल्स डिसाइड कर देते हैं कि गांव से माइग्रेट करना ही बेटर रहेगा। ये न्यूज़ जब महात्मा जी के पास जाती है तब महात्मा जी बोलते हैं इन कोट्स, सेल्फ हेल्प जैसी कोई मदद नहीं है। भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी खुद की सहायता करते हैं। यदि संबंधित हरिजन अपने पैरों से कविता की धूल पोंछने के लिए अपने घोषित संकल्प को पूरा करेंगे तो वे न केवल प्रसन्न होंगे बल्कि वे दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे जिनके साथ समान व्यवहार होता है। अगर लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं तो उन्हें स्वाभिमान की तलाश में और कितना करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हरिजनों के शुभचिंतक इन गरीब परिवारों को अमानवीय कविठा को खाली करने में मदद करेंगे। मोटा मोटी यहाँ गांधी जी बोल रहे हैं कि तुम हरिजन्स माइग्रेट हो जाओ, हिंदू से लड़ो मत। यानी मन परिवर्तन तो होने से रहा अगर बात ही नहीं होगी। फादर ऑफ नेशन के हिसाब से माइग्रेट हो जाना सेल्फ हेल्प थी। इस तरह महात्मा जी माइग्रेशन वाली सेल्फ हेल्प जो उन्होंने खुद साउथ अफ्रीका में जाके की थी उसमें आस्था रखते थे, और अपर कास्ट हिंदूज का मन परिवर्तन उनके प्रोग्राम का हिस्सा था भी कि नहीं, ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर के मन में आना लाजमी था। गांधी जी इन हिज अर्ली लाइफ वाज लाइक इंटर डाइनिंग नहीं करना चाहिए, इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजियस शादियां नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगता है। ओके, अग्रीड। महात्मा जी ने सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा, अग्रीड। बट वो इलॉन मस्क बोलता है ना कि फेट लव्स आयरनी, भाग्य को विडंबना पसंद है। I think there's like an argument like fate loves irony. Like the most entertaining outcome is the most like what would be the most ironic outcome? इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस के अगेंस्ट जाने वाले महात्मा के साथ भी आयरनी हुई। गांधी जी का फोर्थ सन देवदास एक ब्राह्मण लड़की से शादी कर देता है और गांधी जी भी लाइक उप्स कोई नहीं, चला लेंगे। और दूसरा लड़का हरीलाल, वो तो डायरेक्ट इंटर रिलीजियस शादी कर देता है। अब तो लगने लगा है कि फेट लव्स आयरनी जस्ट टू मच। जाहिर है भेड़ों जैसे हमारे झुंड को अपने साथ शामिल करना होगा, उनके असर से बचे रहना। वो भगवान नहीं है। गांधी जी जहाँ जहाँ जाए भीड़ पीछे पीछे आए, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन टोटल यूरोप। महात्मा जी का भाव अब बढ़ने लगा था। अशांति से गुजर रहा यूरोप अब गांधी जी के नॉन फिजिकल वायलेंस को अपनाने की कोशिश कर रहा था। ताव ताव में गांधी जी डिसाइड कर देते हैं कि इंग्लैंड की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करने का, और अपने सभी हितचिंतकों को पैगाम भेज देते हैं कि वो लोग भी ना करें। एंड दिस वाज द फाइनेस्ट मोमेंट फॉर डॉक्टर अंबेडकर,
to put his demands in front of the Britishers. महात्मा जी से डबल पढ़े लिखे डॉक्टर अंबेडकर की बातों में जो तर्क था वो ब्रिटिशर्स डिनाई नहीं कर पाते थे, और ये वही मोमेंट था जो आगे अनटचेबल्स को पॉलिटिकल राइट्स देने वाला था। अगर डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हुआ तो महात्मा जी के ड्रीम लैंड पे भूकंप आने वाला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि मुसलमान और सिखों की तरह दलितों को भी पॉलिटिकल राइट्स दिया जाए। अगर बैरिस्टर भी बन जाता है तो उसने का ही काम करना चाहिए। इस सोच को आगे ले जाते हुए गांधी जी इस डिसीजन को कन्वीनियंटली डिवाइड एंड रूल की राजनीति बोल देते हैं, और उनका अनशन पर बैठ जाना किसी भी होशियार के पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिजिकल वायलेंस शायद दिखाई भी दे, बट महात्मा जी का ये मेंटल वायलेंस फाइनली अंबेडकर का शिकार कर देता है और डॉक्टर अंबेडकर को पुणे पैक्ट में ब्लैकमेल होना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से महात्माज हैव कम एंड महात्माज हैव गॉन। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं, जो धूल तोड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते।